भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं महाराष्ट्र की खास खबरों की ओर। भंडारा जिला लगत मौदुरा शाहपुर सातोना मार्ग पर 11 फरवरी रविवार के दिन घटी दर्दनाक घटना। बता दें कि रास्ते से जा रही एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़े दोपहिया वाहन को दी टक्कर, जिससे महिला कल्पना हारगे 29 वर्षीय वाराशिवनी जिला बालाघाट की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कार में आग लगा दी। कार चालक की पहचान 38 वर्षीय नामक गौरीशंकर कुंभलकर खोकुरला के रूप में हुई। बीजेपी नेता माजी राज्य मंत्री डॉक्टर परिणय फुके ने कांग्रेस नेता प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की आलोचना। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को मोदी पर भरोसा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच अंदरूनी कलह और कसमस के चलते बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थाम लिया। ऐसी चुनौती राज्य के पूर्व मंत्री परिणय फुके ने कांग्रेस को दी। भंडारा जिले में कुछ साल पहले तुमसर तालुका के माड़गी में यूनिवर्सल फेरो एलाइड और मैग्नीशियम प्लांट स्थापित करने के लिए कई किसानों से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह प्लांट पिछले कई वर्षों से बंद है। परिणाम स्वरूप श्रमिक बेरोजगार हो गए। ऐसे में किसान गर्जन के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र पाटले ने कोर्ट में याचिका की दायर। तुमसर तहसील के शिवरा ग्राम स्थित सहकारी पैनल चुनाव में परिवर्तन पैनल के 11 उम्मीदवार और किसान पैनल के 2 उम्मीदवार जीते। जीतने वालों में सबसे अधिक मतदान श्याम बिस ने, गोपाल एडे, सहदेव तुरकर, श्रीराम पड़ारे ने किए हासिल। भारतीय जनता पार्टी के चल रहे गांव चलो अभियान के तहत भाजपा नेता माजी राज्य मंत्री डॉक्टर परिणय फुके इन्होंने भंडारा जिला स्थित पालांदुर के एक गरीब किसान के घर पर रुककर किया भोजन। साथ ही सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। इस दौरान जनता से वोट की गई अपील। भंडारा जिले में मलेरिया विभाग की ओर से 10 फरवरी को एक दिवसीय सामूहिक दवा वितरण अभियान शुरू करने जा रहा था, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के कारण भंडारा तालुका में हाथी रोग निर्मूलन कार्य प्रभावित हुआ है। बताया जाता है कि कर्मियों की कमी के कारण दवा वितरण प्रभावित हुआ है। बता दें कि इसके लिए सरकार की ओर से दवा उपलब्ध कराई जाती है। यह कार्य आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं। सीट उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछले 4 साल से लटके सरकारी कृषि महाविद्यालय के मुद्दे को दूर करने के लिए सांसद सुनील मेंढे ने की पहल। बताते चले कि सांसद सुनील मेंढे ने राज्य की कृषि मंत्री धनंजय मुंडे को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि यह कॉलेज भंडारा तालुका के मकरदोकड़ा में स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार की नीति की राज्य के हर जिले में एक सरकारी कृषि महाविद्यालय होना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चव्हाण आज 13 फरवरी को भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजूरकर ने भी भाजपा की सदस्यता ली। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सूत्रों के मुताबिक चव्हाण को भाजपा राज्यसभा भेज सकती है। बताया जा रहा है कि वे कल नामांकन भी कर सकते हैं। उधर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अगर चव्हाण को राज्यसभा भेजते हैं तो यह कारगिल के शहीद सैनिकों का अपमान होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल-पुथल चल रही है। उधर मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मनोज जारंगे पाटिल एक बार फिर भूख हड़ताल पर है। राजधानी दिल्ली का माहौल भी गर्मा गया है, क्योंकि किसानों का माल दिल्ली के गेट में दाखिल हो चुका है। सूत्रों के हवाले चर्चा की जा रही है कि इसके चलते राज्य में दिन भर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक घटनाएं होंगी। स्कूली पाठ्यक्रम को आसान तरीके से पढ़ाने के लिए कक्षा 5वीं से 10वीं के मराठी, अर्ध अंग्रेजी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को एक मुफ्त ऐप वितरित किया गया। यह वितरण सोमवार सुबह करीब 10 बजे स्थानीय लाखनदूर स्थित शिवाजी हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। यह कार्यक्रम स्मार्ट विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से आयोजित किया गया था।